नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो पर डे दरोगा का सेट चलता है, पेड क्लास में चलता है, उसका हम लोग सेट कराने वाले हैं। आज होगा सेट नंबर हम लोग 66 करने वाले हैं। जो हुआ था 18/10/2024 को कराया गया था। तो हम लोग सेट नंबर 66 में आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में हम लोग का 6 क्षेत्रीय परिषद है, उसमें कह रहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य शामिल है। तो कौन सा राज्य शामिल है, तो आपको याद रखिएगा, एक का आपको हो जाएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को शामिल किया गया। पहला पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा को शामिल किया गया। हम लोग का भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद है। एक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, एक मिडिल ईस्ट, ये 5 हो गया। एक और है नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, ये सब आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। याद रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद 6 ठो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 में कि वर्मा समिति का संबंध किससे था। तो वर्मा समिति का जो संबंध था वह था मूल कर्तव्य से संबंधित था। 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा कि चर्चा भारत में पंचायत प्रणाली कब और कहां शुरू किया गया। याद रखिएगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे 1959 में नागौर जिला राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 करा कि अब तक कितने प्रशिमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो अभी तक 4 प्रशिमन आयोग का गठन हो चुका है। याद रखिए पहला हुआ था 1952 में, दूसरा हुआ था आपको 1962 में, और तीसरा हुआ था 1973 में, और चौथा हुआ था 2003 में। याद रखिएगा, ठीक है। पहला में 1952 में, दूसरा 1962 में, और तीसरा 1973 में, चौथा हुआ था 2003 में। तो 4 प्रशिमन आयोग का गठन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, कौन कह रहा सही नहीं है आपको, ठीक है। इस पर ध्यान देना, कौन गलत इसमें है। तो कह रहा कि पहला ऑप्शन कह रहा इसमें कि वह राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल ये हिस्सा होता है। कह रहा कि वह मृत्यु दंड को सजा को माफ करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मृत्यु दंड की सजा को राष्ट्रपति माफ करेगा। अगला कह रहा कि वह राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता। हाँ, बिल्कुल करता है। उसके पास कोई आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती। हाँ, बिल्कुल उसके पास कोई भी आपातकाल शक्तियाँ नहीं होती है। तो मृत्यु दंड की सजा का माफ कौन करेगा? राष्ट्रपति। 5 का 2 नंबर। 6 मनवाते हैं। क्वेश्चन 6 का आपको कि शिक्षा पहले राजसूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया था। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब? 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 6 का 3 नंबर। 7 में लगाते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करती है। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति अपना पर्यवेक्षण और नियंत्रण कार्य करती है। 7 का 1 नंबर हो जाएगा। 8 में क्वेश्चन 8 में आते हैं कि नियम समिति में लोकसभा और राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं। याद रखिएगा ये नियम समिति है, लोकलेखा समिति नहीं है, प्राक्कलन समिति नहीं है। तो लोकलेखा समिति आपको होता है 15 गो होता है लोकसभा और 7 गो होता है राज्यसभा, टोटल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 होता है लोकसभा के। उसके बाद कह रहा क्वेश्चन में नियम समिति में टोटल सदस्य होता है 31, जिसमें 15 गो लोकसभा और 16 गो राज्यसभा। याद रखिएगा एकमात्र पहला ऐसा समिति है जिसमें लोकसभा से सीटों की संख्या राज्यसभा में ज़्यादा होती है। 1 नंबर। 8 का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। 9 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन और समाप्त करने का अधिकार प्राप्त, किस अनुच्छेद के तहत। तो 169 अनुच्छेद में कहा गया कि विधान परिषद को बनाया जाएगा और समाप्त भी किया जाएगा इसी अनुच्छेद के द्वारा। 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 करा कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो आपको जानते हैं 7वां अनुसूची में केंद्र राज्यों का संबंध, इसमें 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है।
तो 10 का 2 नंबर। 11 हम लोग आते हैं। 11 क्वेश्चन करा कि यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया गया। जी बिल्कुल किया गया। तो कौन सी समिति था? तो राजमन्नार समिति। 11 का 2 नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर में आते हैं। 12 करा आपकी जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कौन सा कथन इसमें सत्य को चयन करना है। पहला करा कि इसका प्रावधान जो है जनजाति का 5वां अनुसूची में, यहाँ बिल्कुल है, जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किया है 5वां अनुसूची में। दूसरा इसमें कोई ऑप्शन कर रहा है कि इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि ऐसे राज्यों में की जाती है जहां अनुसूचित जनजाति के किंतु जनजाति है किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हो। जी बिल्कुल। तो 12 का आपको हो जाएगा 1 और 2 और 3 सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 का क्वेश्चन है कि भारत के 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर जो था वो 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको कि भारत के आर्थिक नीति किस प्रकार की नीति है? भारत की कैसी है? तो मिश्रित प्राइवेट और सरकारी दोनों है। तो कौन होगा? सार्वजनिक और निजी दोनों, यानी कि हो जाएगा मिश्रित क्षेत्र का प्रावधान हम लोग को किया गया है। 14 का सार्वजनिक प्लस निजी, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित। तो 14 का 3 नंबर। आगे आते क्वेश्चन नंबर 15 में आते कुल लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त क्या होती है? तो औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। आ देखिएगा 15 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। याद रखिएगा, यानी कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो उत्पाद कर, जो किसी भी सामान को हम लोग खरीदते हैं, जैसे मान साबुन खरीदे तो साबुन को टैक्स कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, न कि उत्पादन करने वाला। तो यही हम लोग का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो 16 का 3 नंबर। 17 में आते करा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो गरीबों का उत्थान, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य। यही था कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की, खाने का भोजन उसको गरीब को उपलब्ध कराना है। 17 1 9। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। जो आर्थिक नियोजन किस विषय का है? तो किस सूची का है? तो समवर्ती सूची का ये विषय है। कौन? आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो पैसा जो जमा होता है, जो अन्य देशों को लोन के रूप में दिया जाता है, उस कोटा में पैसा कहाँ से आता है? तो उस कोटा में जो पैसा आता है विभिन्न देशों के द्वारा IMF द्वारा दी गई सहयोग राशि के द्वारा पैसा उसमें आता है। याद रखिए 19 का 3 नंबर। विभिन्न देशों द्वारा IMF को दी गई सहयोग राशि से आती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग जो है वह गोल्ड खनन के लिए, यानी सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 का वह कौन सा कर है, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होती है? तो बुध और बृहस्पति का कोई भी उपग्रह नहीं होती है। तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आपको हो जाएगा। 22 का 2 नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा कि ऊर्जा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। तो सब तो जानते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की स्थिति क्या विशिष्टता है? तो अधिकतम जैव विविधता, यानी कि अधिक पेड़ पौधा जहाँ पे होगा वहाँ वर्षा का अधिक मात्रा में संभावना होगी। तो 24 का 3 नंबर। 25 में आते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा कि ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा कि मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? मसाई। तो याद रखिएगा 25 का हो जाएगा तंजानिया में पाया था मसाई जनजाति।
क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 क्वेश्चन कर आपको कि तारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह तारों की दूरी को मापती है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसलिए तारों को दूरी को कौन मापती है? प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो याद रखिएगा 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। दक्षिण का जो पठार है वह कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे तमिलनाडु, केरला वगैरह, खासकर ये आपको दक्षिण कॉफ़ी के लिए कर्नाटक में नहीं हो। सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। तो 27 का 3 नंबर हो जाएगा। 28 में आते हैं। 28 क्वेश्चन करा कि झारखंड में मैथन उत्पादन करता क्या? जल शक्ति करता है जी। तो 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कि मैथन उत्पादन है जल शक्ति। झारखंड में मैथन उत्पादन करता क्या? जल शक्ति को। 28 का 2 नंबर। 29 में आते हैं कि वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो वायु की आर्द्रता जो निर्भर करती है वह तापमान पर करती है, मौसम पे करती है और स्थान पे करती है, यानी सभी पे वायु की आर्द्रता नमी पर निर्भर, नमी किस पर निर्भर करती है? तो यह सभी पर करती है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीराज कहते हैं। पेरिस जो है उत्तरी अमेरिका का है, पंपास अर्जेंटीना का, अस्टेपी यूरोप का है, ठीक है, और डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। 31 में आते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ निम्न में से कौन सा है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की एकमात्र नदी जो है सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर सोन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा में आकर पटना में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं जी। मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम राज्य इसमें कह रहा कि कौन सही नहीं है, इसको ये मिलान करना है हम लोग का, ठीक है। तो चाय के वर्षा आसाम में होती है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होती है, ये भी सही है। नॉर्वेस्टर कहाँ? उड़ीसा में, ये भी सही है। पर काल बैसाखी कहाँ होती है? WB में होती है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में होती है, काल बैसाखी कहते हैं। तो 32 का 4 नंबर गलत को हम लोग का चूज करना था, ठीक है। तो 32 का 4 नंबर। 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? अंडमान निकोबार में कौन नहीं इसमें है? तो महात्मा गांधी तो है, महात्मा गांधी है, रानी लक्ष्मी, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी है, और कैंप बेले ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। और मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये नहीं है, आपको हो जाएगा। मुरलेन कहाँ पे? मिजोरम में आपको हो जाएगा। तो 33 का 4 नंबर इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 34 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखिएगा 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया था, ना योगदान दिया था। तो कौन कौन किया था? याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, जब गिर गया था इल्तुतमिश बनवाया था, और उसके बाद जब इसके ऊपर में 2 तल्ला ये बनाया था फिर तुगलक। तो याद रखिएगा 35 का 3 नंबर नहीं सहयोग किया था। 36 में लाते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि निकोलो कांटी एक यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आया था वो कहाँ का मूल निवासी था? याद रखिएगा निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था। 36 का 1 नंबर। 37वें क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था, तो ये किसको हराकर प्राप्त किया था? तो शेर शाह को प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 37 में आता है सिकंदर शाह को हराकर हुमायूं ने 1555 में बिलग्राम का युद्ध को दिल्ली पर राज किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान दिया था? तो गुरु अर्जुन देव जो थे ना, ये इनके साथ इनका पुत्र खुसरो ने संरक्षण प्राप्त किया था। तो 38 का 4 नंबर। 39 में आते हैं।
39 क्वेश्चन करा कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था। तो याद रखिएगा अरवारेज कैब्राल, याद रखिएगा कैब्राल, याद रखिएगा शॉर्ट नाम की। द्वितीय पुर्तगाली अभियान नेता कौन था? कैब्राल। 39 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन का हम लोग का कि जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ किया था। तो याद रखिएगा कहाँ किया था। तो 40 का आपको हो जाएगा बनारस में किया था। कहाँ पे? बनारस में। 41वें क्वेश्चन में आते हैं। 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो W हंटर ने 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्षता किया था। 43 में आते हैं। 42 में आते करा कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था। तो 42 का आपको हो जाएगा किसी मौलिक परिवर्तन आया था। शिक्षा में आया था। 1813 के बाद से शिक्षा में मौलिक परिवर्तन देखा गया था। 43 में आते हैं। 43 करा कि 20 दिसंबर 1932 को अरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध ये महात्मा गांधी ने अरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। तो 43 का 3 नंबर। 44 में आते हैं। 44 करा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो 1939 में मनाया था। तो 44 का 1 नंबर। 45 में आते हैं। 45 करा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना, शिवाजी के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत है। तो पहला करा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कोंडदेव थे, नहीं थे। शिवाजी के अगर कहा जाए कि गुरु कौन थे तो कोंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु कहेगा तो रामदास, याद रखिएगा क्या है, रामदास। आध्यात्मिक गुरु रामदास, और ऐसे कहा जाए तो कोंडदेव थे। ठीक है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने 1665 में किया था। हाँ बिल्कुल, तो ये गलत था पहला का, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में किए थे। हाँ बिल्कुल किए थे। तो 1, 2, 3 सभी इसका सही हो जाएगा। तो कौन इसमें कथन को गलती है? तो एक गलती था। ऑप्शन नंबर 45 का 2 नंबर। क्वेश्चन 46 में आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस समान सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो याद रखिएगा 46 का आपको जाएगा 2 नंबर। राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। 47 में आते हैं। 47 करा कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो इसको देखिएगा, इसमें आपको आया कि एमजे रनाडे ये क्या था, नरम दलीय थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे, नरम दलीय थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, नरम दलीय थे। बाल गंगाधर तिलक क्या थे, एक गरम दल के नेता थे। जी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 करा कि रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला करा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। हाँ बिल्कुल, रैयतबाड़ी में किसानों द्वारा जो कर दिया जाता था वो सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। हाँ सैया जो सरकार जो था, रैयत मतलब किसान, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। हाँ। तीसरा करा कि सरकार लगान की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण करता था। हाँ बिल्कुल, तो 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। 48 का 3 नंबर। 49 में आते हैं। 49 करा कि जैन धर्म किसके दर्शन पर आधारित है। तो अनेकतावाद। 49 का आपको जाएगा 2 नंबर। 50 क्वेश्चन में आते हैं। 50 करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जेवियर पियरे द कुरियार किस देश के थे, जो 1882 से 1991 तक रहे थे। वो कहाँ के थे, पेरू के रहने वाले थे। तो 50 का 3 नंबर। 51 में आते हैं लोग। 51 करा कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल क्या है पड़ोसी ने नेपाल का, द वॉलीबॉल है। क्वेश्चन नंबर बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं हम लोग कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा आपको हो जाएगा। 52 का 1 नंबर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा आपको स्विट्जरलैंड में आपको 52 का 1 नंबर।
53 में हम आते हैं। 53 करा क्वेश्चन नंबर कि नेपोलियन के बारे में क्या सही है। तो पहला करा कि नेपोलियन जो था 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। हाँ बिल्कुल। अगला करा कि इसने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना। हाँ बिल्कुल, तो ये भी सही है। तीसरा करा कि नेपोलियन 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई थी। हाँ जी बिल्कुल। तो पूछता का वाटरलू की युद्ध कब हुआ था, 1815 में, जिसमें नेपोलियन की हार हो गया था। तो 1, 2, 3 इसमें सभी सही हो जाएगा आपको। 54 में आते हैं। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था। जो भारत में पंचवर्षीय योजना जो चलता था पहले 2014 से पहले, वो रूस का ही देन था, रूस से ही लिया गया था। तो रूस में प्रथम बार जो शुरुआत किया गया था पंचवर्षीय योजना का 1927 से लेकर 1932 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 54 का 3 55 में आते हैं। 55 करा हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा सर्वाधिकारवादी यह राज्य को स्थापना किया था, सर्वाधिकारवादी। 55 का 1 नंबर। 56 में आते हैं। 56 करा कि बाघा जतीन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हो गया था। तो याद रखिएगा एक बालासोर, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में हो गया था। बालासोर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है बालासोर। 57 करा कि भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया जाता था। तो आपको जाएगा अंजुमन ए मोहब्बान ए वतन, अंजुमन ए मोहब्बान ए वतन के द्वारा किया जाता था। 58 का आगे आते क्वेश्चन। 58 और क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो याद रखिएगा ये आपको जगह मोहिनी अट्टम जो होता है वह देवदासी परंपरा नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 का सार्वजनिक सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, कौन सा सबसे तेज प्रिंटर होता है। याद रखिएगा लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है। 60 में आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कर भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो कहाँ किया गया और कब किया गया। तो 2003 में चेन्नई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधताकरण की स्थापना किया गया था। 61 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 करा कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान पहली महिला निदेशक कौन थी। याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है कि पहली गन्ना प्रजनन की पहली महिला निदेशक कौन थी। तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा थी पहली महिला। 62 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम इसका होता है, विस्तृत रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं लोग। 63 करा कि बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी। याद रखिएगा 1.5 के पास सरकारी नौकरी, यानी कि अगर 100% आदमी हैं तो 1.5 आदमी के पास सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा 63 का 1 नंबर। 64 में लोग आते हैं। 64 करा देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी में किया गया, उसकी लंबाई कितनी है। याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है कि फल्गु नदी पर जो रबर डैम बनाया गया उसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई आपको हो जाएगा 1 नंबर 411 मीटर आपको हो जाएगा। कितना, 411 मीटर। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। बिहार के किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया था। याद रखिएगा किसको दिया गया, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं हम लोग। 66 कह रहा कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा ये आपको जाकर राम किसान मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने पटना में किया था। 67 में लोग आते हैं। कल महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन थे। तो 67 का आपको 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 68 में लोग आते हैं। 68 में ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है। तो कौन
सही इसमें थे। तो एल्फा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, बिल्कुल सही है। किलियन मर्फी ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, सही बात है। अगला करा कि द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, हाँ बिल्कुल। तो 68 का 4 नंबर सभी सही है। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो 69 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, असम राज्य से अनुच्छेद 244A संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 में बनाते हैं। 70 क्वेश्चन करा कि हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो आपको हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। 14C 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 71 करा कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन द्वारा दूरी का आंकिक अनुपात क्या कहलाता है? तो 71 का आपको क्या कहते 1 के बराबर अथवा कम होता है। 71 का 4 नंबर। 72 में आते हैं लोग। 72 करा कि दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? तो दो पिंडों के बीच का बल सदैव क्या होता है? तो आपको समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। 73 में आते हैं। 73 करा कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पे करता है? तो उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। 73 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। 73 का 4 नंबर। 74 में आते हैं। 74 का यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसकी तात्पर्य यह है कि क्या कि विशिष्ट ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 74 का 3 नंबर। 75 में आते हैं। 75 करा किसी वस्तु को अवतल दर्पण को सेंटर पर यानी कि बरकता केंद्र पर सेंटर पर रखने से वस्तु का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ कहाँ पे? अवतल दर्पण उसका सेंटर पर रखने से वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 75 का 2 नंबर। 76 में आते हैं। 76 का किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है। तो 76 का आपको जाएगा 2 नंबर। समानांतर रेखाएं होती है। 76 का 2 नंबर। 77 में आते हैं। 77 का यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका क्या होगा? तो 77 का आपको चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। क्या होता है? यदि उसकी संख्या को फेरों की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। 78 में आते हैं। एक संयोजकता वाले तत्व सदैव होते हैं क्या? तो एक संयोजकता वाले सदैव तत्व होते हैं धातु और अधातु। 78 का 3 नंबर। 79 में आते। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो 79 का आपको हो जाएगा हीलियम अथवा नाइट्रोजन को तेल के नमूने के लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने में हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 80 क्वेश्चन करा कि चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध को दर्शाता है? चाल तो किस पर दर्शाता है? तो 80 का आपको हो जाएगा उसको आयतन और उसके ताप का होता है। 80 का 3। 81 में आते हैं। 81 क्वेश्चन करा कि अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर। खट्टे नीले लिटर फल को नीला कर देता है अम्ल। खट्टे नीले लिटर पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। 81 का आपको होगा 3 नंबर। 82 में आते हैं। 82 करा कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कम होती जाती है। जब फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन के यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा? कमेगा। और लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो 82 का 3 नंबर। 83 में आते हैं। 83 का निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो किस नहीं होता है? तो 83 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। मिश्र धातु। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
84 कह रहा है फ्लोएम में पाया जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या होते हैं। तो 84 का आपको हो जाएगा फ्लोएम तंतु पाया जाता है। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ फ्लोएम तंतु होते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 85 कह रहा है कि एक कुब्बड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं। एक कुब्बड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, ड्रोपडेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रोमडेरी बोलते हैं, ड्रोमडेरी। 85 का 3, क्योंकि इसके अंदर पानी को इकट्ठा करता है। 85 का 3 नंबर। 86 में आते हैं। 86 क्वेश्चन करा कि पौधों में रंध्रों को खुलना तथा बंद होना किस पे निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो आपको निर्भर करता है किस पे, कि द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। 87 में आते हैं। समरूप अंग है, तो समरूप अंग कौन सी होती है, तो लॉबस्टर की पूंछ और हवेल की फाल जो होता है क्या होता है, समरूप होती है। 87 का 1 नंबर। 88 में आते हैं। 88 कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सी होती है, मानव का एकमात्र अंग है। तो 88 का आपको जाएगा कौन, जिगर जो होता है वह फिर से हम लोग उसको सृजित कर सकते हैं। 88 का 3। क्वेश्चन 89 में आता है कि मांसपेशिया में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा क्या बनता है। तो क्या बनता है, तो आपको बनता है लैक्टिक अम्ल बनता है। मांसपेशिया में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर आगे 90 में आते हैं। 90 क्वेश्चन करा कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो भरी होती है, किससे भरी होती है, तो ये भरी होती है ऑक्सीजन से भरी होती है। 90 का 1 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्र किसने किया था। तो दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था, याद रखिएगा। 91 का आपको जगह 2 नंबर, राजा रवि वर्मा ने किया था। 91 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं। 92 क्वेश्चन कर आपको कि दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। 92 का 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण शुरू किया गया था। 93 में आते हैं। 93 करा कि केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको जगह कहाँ पे, खड़गवासला महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। 94 करा कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। एशिया का सबसे पुराना, तो याद रखिएगा एशिया का सबसे पुराना जो किया गया था वो बॉम्बे 1875 में किया गया था। सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1875 में। 95 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कन्नड़ नाटक के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है। तो पंप रन कौन सा है, तब 95 का आपको जाएगा पंपा पोना और रत्ना, पम पोन रन, याद रखिएगा इसे। 95 का 3 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 96 करा कि इनमें से कौन जो है माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था। तो 96 का आपको नागार्जुन था। क्या था, माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संपादक कौन था, नागार्जुन। 97 में आते हैं। 97 करा कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। तो अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, 97 का आपको अगर निशानेबाज से संबंधित है। 98 में आते हैं। 98 करा कि निम्न में से कौन भेड़ की सिंगरहित नस्ल है। तो कौन भेड़ की सिंगरहित नस्ल है, तो आपको जाएगा हिसारडेल। कौन है, हिसारडेल जो है सिंगर रहित नस्ल है। 99 में आते हैं हम लोग। 99 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है। पेरियार जो है उत्तराखंड में, पेरियार ये आपको हो जाएगा शेर के लिए है, एशियाई शेर के लिए पेरियार, ये गलत होगा। मानस हाथी के लिए सही है, दुधवा टाइगर के लिए सही है। तो हम लोग का 2 गलती हो जाएगा, यानी कि 99 का 2 नंबर। 100 क्वेश्चन आते हैं आज का हम लोग का, ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कर भारत की अबरख राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है।
तो भारत में अबरक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोडरमा झारखंड को जानते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।